आसमान में रंग बिरंगे पतंगे, पवित्र नदी में स्नान करते लोग और तिल गुड़ के लड्डू। क्या आप जानते हैं कि पूरे साल में मकर संक्रांति ही एक ऐसा त्योहार क्यों है जो लगभग हर साल 14 जनवरी को ही आता है? क्यों इस दिन पिता और पुत्र के बीच की कड़वाहट खत्म हुई थी और क्यों भीष्म पितामह ने मृत्यु की शैया पर हफ्तों तक इंतजार किया था? आज के इस वीडियो में हम मकर संक्रांति के पीछे छुपे उन रहस्यों और कहानियों को जानेंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्ण। मकर संक्रांति हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र त्योहारों में से एक है। ये पर्व न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि वैज्ञानिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी बेहद खास है। देश के अलग अलग हिस्सों में इस त्योहार को पोंगल, मागी, खिचड़ी, उत्तरायण और तिल संक्रांति जैसे नामों से भी जाना जाता है। खगोलीय दृष्टि से इस दिन सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। इसी संक्रमण की प्रक्रिया को संक्रांति कहा जाता है और इस साल 2026 में यह महापर्व 14 जनवरी को मनाया जा रहा है। इस दिन से सूर्य उत्तरायण होते हैं, यानी सूर्य उत्तर की ओर गमन करने लगते हैं। इससे उत्तरी गोलार्ध में दिन लंबे और रातें छोटी होने लगती हैं। इसे अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ने का प्रतीक माना जाता है। इस दिन को देवताओं का दिन भी कहा जाता है और इसे शुभ कार्य के लिए आदर्श माना गया है। यह दिन भीषण ठंड के कम होने और वसंत ऋतु के आगमन का संदेश देता है। इस दिन सूर्यदेव की विशेष रूप से पूजा आराधना करनी चाहिए। मकर संक्रांति जीवन में नई ऊर्जा और सकारात्मकता के संचार का पर्व है। इस दिन स्नान, ध्यान और दान का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान करने से पापों का नाश होता है। तिल, गुड़, खिचड़ी, कंबल और वस्त्रों को दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन किया गया दान 100 गुना होकर वापस मिलता है। आयुर्वेद के अनुसार तिल और गुड़ का सेवन करने से कड़ाके की ठंड में शरीर को गर्म रखने के लिए सेवन इसका बहुत फायदेमंद होता है। तिल गुड़ खाने का संदेश है कि हमें अपने कड़वे अनुभवों को भूलकर रिश्तों में मिठास घोलनी चाहिए। मकर संक्रांति एक फसल उत्सव भी है। किसान अपनी अच्छी फसल के लिए सूर्यदेव और प्रकृति का आभार व्यक्त करते हैं। गुजरात जैसे राज्यों में पतंगबाजी के जरिए आकाश की ऊंचाइयों को छूने और जीवन की बाधाओं को काटने का संदेश दिया जाता है। आइए दोस्तों, अब हम इससे जुड़ी कथा का श्रवण करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब शनिदेव का जन्म हुआ तब उनका रंग काला था। यह देखकर सूर्यदेव क्रोधित हो गए। उन्होंने शनिदेव को अपनाने से इनकार कर दिया। सूर्यदेव का कहना था कि उनका पुत्र काला नहीं हो सकता। इस कारण धीरे धीरे सूर्यदेव का व्यवहार शनिदेव और उनकी माता छाया के प्रति कठोर होता गया। अंत में सूर्यदेव ने माता छाया और शनिदेव को अपने से अलग कर दिया। जिस स्थान पर वह रहने लगे उसे कुंभ कहा गया। सूर्यदेव के इस व्यवहार से दुखी होकर माता छाया ने उन्हें कुष्ठ रोग का श्राप दे दिया। इस श्राप से क्रोधित होकर सूर्यदेव ने माता छाया और शनिदेव के घर को जला दिया। बाद में सूर्यदेव की पहली पत्नी संज्ञा से उत्पन्न पुत्र यम ने सूर्यदेव को श्राप से मुक्त कराया। साथ ही यम ने सूर्यदेव से आग्रह किया कि माता छाया और शनिदेव के साथ अच्छा व्यवहार करे। पुत्र की बात सुनकर सूर्यदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह शनिदेव से मिलने उनके घर पहुंचे।
लेकिन वहां उन्होंने देखा कि सब कुछ जलकर राख हो चुका है। अपने पिता को देखकर शनिदेव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कोई शिकायत नहीं की और काले दिल से सूर्यदेव का स्वागत किया। पुत्र के इस प्रेम और सम्मान को देखकर सूर्यदेव बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने शनिदेव को एक नया घर प्रदान किया जिसे मकर कहा गया। साथ ही सूर्यदेव ने शनिदेव को कुंभ और मकर दोनों राशियों का स्वामी बना दिया। सूर्यदेव ने वरदान दिया कि जब भी वे शनिदेव के घर आएंगे वहां धन धान्य और खुशहाली बनी रहेगी। उन्होंने यह भी कहा कि मकर संक्रांति के दिन जो व्यक्ति सूर्यदेव को काले तिल अर्पित करेगा उसके जीवन में सुख समृद्धि की कभी कमी नहीं होगी। इसी कारण सूर्यदेव के मकर राशि में प्रवेश को मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। इसी प्रकार प्राचीन कथाओं के अनुसार एक दूसरी कथा, महाभारत के महान योद्धा भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था। अर्जुन के बाणों से विदे होने के बावजूद उन्होंने कई दिनों तक अपने प्राण नहीं त्यागे। वे चाहते तो युद्ध के दौरान ही प्राण त्याग सकते थे, लेकिन उन्होंने हफ्तों तक असहनीय पीड़ा सही। क्यों? क्योंकि वे जानते थे कि दक्षिणायन में मृत्यु होने पर पुनर्जन्म का चक्र चलता रहता है, लेकिन उत्तरायण यानी कि मकर संक्रांति में प्राण त्यागने पर आत्मा को सीधे मोक्ष मिलता है। उन्होंने सूर्य के मकर राशि में आने का इंतजार किया और इसी शुभ दिन अपनी देह त्यागी। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि हमारी प्राचीन कथाओं के अनुसार भी इस त्योहार का अत्यंत विशेष महत्व है। तो दोस्तों, ये थी इससे जुड़ी पौराणिक कथा। आशा है आपको हमारी दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, और यदि अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक तथा शेयर अवश्य कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में हरे कृष्णा अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।